पहली बार आकर 10% या 20% या 30% चंगाई मिलती है, तो इसका मतलब अगर इतनी मिल सकती तो सारी मिल सकती है। तो सारी के लिए क्या करना है ये अब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने एक बार, दो बार, तीन बार आए, बाद में कभी आए नहीं, यहां आपके दिमाग में बस ये बात थी कि मेरा तो ये धर्म नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे अपने धर्म से कुछ मिला नहीं, चंगाई, हीलिंग या इधर उधर भी गया तो चलो इस धर्म। तो पहली तो बात ये धर्म नहीं है, यहां कोई भी धर्म नहीं है, याद रखो। ये एक पवित्र संगति है, बस ये उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मीटिंग है, संगति है, जो आपको जीवन देगी, वो शांति, वो जीवन जो जिंदगी में आपको कभी नहीं मिला, वो मिलेगा अगर आपने ध्यान दिया तो। हालेलुया। इसीलिए मैं सबको बोल रहा था, ध्यान देना, ध्यान से बात को समझना, ध्यान से सीखना सब बातों को। तो मेरा विश्वास है इस पॉइंट से आप लोग अब ध्यान दोगे, ताकि आज की मीटिंग का मीनिंग हमें समझ आए पूरे अच्छे से, और हम बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। हालेलुया। कितना खुश हो आप लोग। आप जानते हैं एक बुद्धि बड़ा विषय होता है। मैं ना अपनी टीम को कभी कभी गाइड करता हूं, जो मैनेजमेंट होते हैं उनको मैं कहता हूं आप पीछे खड़े जाओ, इधर साइड पे, और ऐसे चेक करो दूर से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ऐसे देखो ध्यान से। आप लोग शांत से खड़े जाओ, फिर आप बताओ किसको जो जो जिनके काम है, ये करो, ये करो, ये करो। इनको मैं एक पॉइंट समझाता हूं, ठीक है? क्योंकि जैसे ये मीडिया सिस्टम है, कैमरा चलाने वाले हैं, अगर इनके ऊपर एक बंदा है, वो पीछे से सबसे पहले शांत हो जाए, देखे क्या हो रहा है, कौन सा कैमरा क्या काम कर रहा है, स्क्रीन से के सामने खड़ा हो जाए, कौन से व्यू कैसे आ रहे, ये एक दिमाग है। मुझे याद है जब मैं बड़ा हालातों में था, उससे पहले हमारे घर में बड़ी बरकत थी, क्योंकि मेरे फादर की अपनी जमीन भी थी, वो भी गई, खत्म हुई। बड़ा घर था गांव में, वो भी खत्म हुआ। क्योंकि आप जानते ना, कभी भी किसी को भी हालात में फंसकर सब कुछ क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है या नहीं। तो ऐसे ही हुआ। एक टाइम आया, मेरे फादर के द्वारा घर चल रहा था, उसकी जब दोनों टांगों को शैतान ने तोड़ दिया, तब मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर मुझे अब मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुझे याद है मैं मेहनत मजदूरी करने के विषय में एक बार वेटरों का काम के लिए गया। तो जब मैं वेटरों का काम करने के लिए गया तो उस समय मेरी उम्र लगभग 17 साल होगी, लेकिन जितना मेरा कद है इससे भी थोड़ा छोटा था। मान लो यहां तक था, यहां तक, ठीक है, यहां कान तक। तो कान तक था, तो अब छोटी उम्र है तो मैं देखने में भी बड़ा बच्चा सा लगता था। तो उन लोगों ने क्या किया, मुझे जो वेटर सर्विस करते हैं उस काम में नहीं लगाया। मैं वो करना चाहता था सर्विस, मेरे पास बुद्धि थी, दिमाग था, लेकिन उनको लगा ये छोटा सा बच्चा सा है, इसको पीछे वो कप कॉफी के धोने लगा देते हैं। तो मैं वफादार था, मैं उसको ही करने लगा, उसी काम को, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए थे, मुझे दिहाड़ी चाहिए थी। मुझे ये कोई मतलब नहीं था कि ये कौन सा काम है। आप जानते हो जब आप फॉरेन में जाओगे ना, यहाँ जो स्पाई कर्मचारी होते हैं ना इधर हमारे इंडिया में, उनको लोग तुच्छ नजर से देखते हैं, नीचे काम करने वालों को। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है। स्पाई कर्मचारियों को भी ऐसे सलूट बजते हैं कि ये मेहनत करने वाले, उनकी कुछ वैल्यू है। हमारे इधर तो और लोगों का स्वभाव है, मन है, इधर ऊंच नीच पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठे हैं, है ना। सबसे देखो आप, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखो, तुम्हारी आंख के सामने वो नीच काम करेंगे, तुम्हारी आंखों के सामने गलत काम करते करते
लोगों को दिलासे देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और लूटते जाएंगे सामने। लेकिन लोग कहते हैं वो बड़े हैं, वो मंत्री हैं, ये है वो है, उनकी वैल्यू है। वैल्यू तो उसकी है जो अपने 10 हाथ की कमाई से, मेहनत से खाता है, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और इसकी वैल्यू खुदा भी बनाता है, खुदा भी उसको अपनी नजर में रखता है। ये बात याद रखो। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखो, खाने पीने की चीजों को बनाने वाली प्रोडक्ट कंपनी को देखो, आपको जहर खिला रहे हैं, लेकिन नाम है उनका, पैसे वाले हैं। खुदा के सामने कुछ नहीं, दुनिया के सामने है वो, लेकिन एक मेहनत करने वाला सब कुछ होता है। इसी तरह मैं अपनी जब मेहनत कर रहा था ना, तो मैं यहां पीछे कप धोकर वॉच कर रहा था काम को। मैं देख रहा था जो उनका हेड है, काम करवा रहा है। मैं सोच रहा था इसको समझ नहीं है कैसे अपने बंदों से काम करवा रहा है। इसके बंदे तो सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, कोई भी सही से नहीं कर रहा। मैं बैठे बैठे चेक कर रहा था, लेकिन मैं इधर कभी कभी बहुत बार समझाता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, बस मेरे पास एक बुद्धि थी, मैं उससे समझ रहा था काम क्या है। अपना ध्यान, ध्यान एक बड़ा विषय है। अगर आपका ध्यान किसी भी चीज में, तुम बहुत आगे जा सकते हो। अगर तुम्हारा परमेश्वर के साथ ध्यान है, यहां मीटिंग में ध्यान है, सीखने में ध्यान है, जीवन पाने में ध्यान है, तो वो 100% आपको मिलेगा। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो हालेलुया। एक बहन को आगे लाओ, 5 साल से चर्च जा रही थी, लेकिन उसको दुष्ट आत्मा सताता सा, दब्बे पड़ते थे, और साथ में वो क्या कहते हैं उसको, कुछ सांप जैसी चीज उसको काटती थी। हाँ, ये वाली बहन, ठीक है। इसे थोड़ा सा आगे ले आओ, और अभी आप लोग बस आंखें बंद करो। स्टार्ट करते हैं विषय बड़ा वाला, सीखने वाला, समझने वाला, ठीक है। ये अपना मन है, जैसे ये कैमरे चलाते हैं, कोई ना कोई सेवा करते हैं। अगर ये सोच ध्यान देकर चले, मुझे क्या करना है, कैसे काम करना है, मुझे सिखाया कैसे गया, या बेटर कैसे हो सकता है। एक्चुअली ना, मैं एक लड़का छोटा सा, उसकी गवाही देनी है, तो मैं उसको ना आत्मा से भरकर वर्शिप करते देख रहा था, तो उसकी गवाही देनी थी हमने। तो मैंने एक को इशारा किया है, इसके वो सीन ले लो, उसको कैमरे में ले लो। तो कैमरे लेने में सारी हबड़दड़ दाढ़ी डाल दी 8-10 जानों ने। तब तक उसने आंखें खोल दी, वो इनको देखने लगा। मैंने कहा साइड पे हो जाओ, अब तेरा सीन नहीं पूरा। क्या काम करते तुम लोग, इतनी हड़बड़ दाढ़ी क्यों डाल दी। बस एक बंदे को बताया तो बस वो समझे क्या करना है। तब तक आपने उसकी वो वर्शिप को, वो फीलिंग को खत्म कर दिया इन लोगों ने। दौड़ा दाढ़ी में, इधर ला उधर ला। क्या करते ही ऐसे मत करो, सीखो, सीखो क्या करना है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ये सीखने वाला विषय होता है, क्योंकि मैं भी सीखता हूं, आज भी सीखता हूं। जानते हो, मैं लोगों की जिंदगी से भी सीखता हूं। आज कभी कभी मैं कुछ लोगों को मिलता हूं ना, उनका मन देखता हूं, तो मैं उससे भी कुछ सीखता हूं। अच्छा, इनके पास कैसा मन है, मैं भी सीखता हूं। आज भी मैं सीख रहा हूं, आज भी सीखने में मेरा ध्यान है। प्रभु के वचन से सीखता हूं, आत्मा से सीखता हूं, और कैसे चलना ये सीखता हूं। क्योंकि ये जिंदगी सीखने का विषय है, तभी ये जीवन है। अगर कोई कहे मुझे ये आता है, ये मुझे पता है, वो कुछ भी नहीं है इंसान, और कुछ भी नहीं कर सकता फिर वो, ठीक है। अभी तो बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। अभी बीच में आएगी बात। आंखें बंद करो और विश्वास करो, प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर जो कुछ हम सीखने वाले हैं, उसका बड़ा फल आप हमें दे चुके हो।
जैसे आपको समझ है वैसे प्रार्थना करो खुदा के सामने आज के वचन के लिए। जैसे आपको समझ है मांगो आज के वचन के लिए। आज जो कुछ आप सीखना चाहते हो, जब परमेश्वर आपको सिखाने वाला है, कितनी बुद्धि चाहिए, कितनी समझ चाहिए, कितना वचन पर चलने वाले बनना चाहते हो, इन सब बातों को खुदा के सामने रखो और मांगो कि परमेश्वर पिता आप मुझे ब्लेस कर चुके, मेरी बुद्धि को, समझ को ब्लेस कर चुके। एक भी वचन खुदा मैं तेरा आगे पीछे नहीं करूंगा, जो आप सिखाओगे खरा और पूरा बनूंगा, उस पर चलूंगा और तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। और किसी भी प्रकार की शैतानी नेगेटिविटी इस वचन को चुरा नहीं पाएगी और मैं ब्लेस रहूंगा, तेरे वचन में बढ़ता जाऊंगा। ऐसा मेरे लिए कर चुके हो यीशु नाम से, आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने कई सारी गवाहियां सुनी, आपने भी सुनी। इधर देखना, अभी वचन स्टार्ट हो गया है, ये वचन है अब, ठीक है? ऐसा नहीं आप सोचो कुछ और है, ठीक है? तो कई लोगों को दब्बे पड़ते थे, है ना? तो दब्बे पड़ते थे, तो यहां आए तो परमेश्वर ने उन्हें ठीक किया, दब्बों से आजाद हुए, है ना? तो परमेश्वर तो महान है, सबको चंगा करता है ना? करता है या नहीं करता है? करता है ना? हालेलुया। मुझे बस इतनी सी बात करनी थी आपसे। इसमें एक पॉइंट था जो हॉली स्पिरिट ने मुझे सिखाया। अच्छा, किसी को दब्बे पड़ते थे आप लोगों में दुष्ट आत्माओं की रात को? कितने लोग थे? 3-4 लोग, 3-4 बंदे और 3-4 बहनें जो परेशान थी। थोड़ी सी आगे आओ, जिनको दब्बे पड़ते थे। हाँ, 3-4 बंदे, 3-4 बहनें, आगे आ जाओ। वहां ये जो ग्रिल है उसके पास मैं आत्मा से देखूंगा किस किस को पूछना है। 3-4 उधर से, 3-4 उधर से। पहले हाथ खड़े कर रहे थे, अब बैठे रहे। ओ भाई, जो मर्द होते ना, मर्द, उनको अमिताभ बच्चन की फिल्म में कहते थे मर्द। तुम कौन हो? तुम सारे ठीक ठाक हो, सीधे स्वर्ग से आए हो। बहनें नहीं चाहिए, बहनें नहीं चाहिए, इधर इधर सिर्फ भाई चाहिए। देखो, दब्बे तो बड़े पड़ते हैं, अभी भी पड़ते हैं कई लोगों को, जड़ी गल नहीं मानते अच्छे से। मैं जानता हूं जो परमेश्वर की बात अच्छे से नहीं मानता, कभी भी दब्बे पड़ जाते हैं उनको, सच्ची। ठीक है, खड़े रहो, खड़े, बैठा क्यों रहे हो? खड़े कर दो उनको अपनी जगह पर। ये बंदे से बात करो जो ये वाला कटिंग वाला। आपको दब्बे कितने पड़ते थे? जय मसीह पापा। जय मसीह की। दब्बे कितने पड़ते थे आपको? भाई दब्बे सुबह उठता था, हाँ, ते कई पट पर, पीछे लत पर, ऐसे नील पड़ते थे? नील नील मोटे से। नहीं, जब आपको रात को दब्बे पड़ते थे, हाँ हाँ, दबाव जब पड़ता था, हाँ हाँ, तो उस टाइम जब दबाव पड़ता था तो क्या आपको सोच में आता था? जब दबाव पड़ता था तो मुंह से निकलता नहीं था। हाँ 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 हाँ, नहीं, तुम डरते थे? हाँ हाँ, डरते। कितना? बहुत ज्यादा। नहीं, जैसे दबाव एक बार पड़ गया, हाँ हाँ, तो जाग आ गई, रात को नींद नहीं दोबारा, मतलब दोबारा सोचते रहते थे दोबारा ना पड़ जाए। हाँ ना ना। सुनो, देखो, ध्यान दो। मैंने ये बात पता क्यों स्टार्ट की? क्योंकि हमें लगता है ये छोटी सी गवाही है। मैं आत्मा में था तो मैं इसकी सुन रहा था, कईयों की सुन रहा था। तो मैंने सोचा अगर हम दबाव पड़ने की गवाही देना, ऐसे 3-4 दबाव पड़ दे गवाही, ऐसे लोगों को समझ नहीं आ रही। क्योंकि पहले अगले की जिंदगी से सीखो। मुझे भी पड़ते थे दबाव, मुझे पूछो जब दबाव पड़ते थे क्या हाल होता था मेरा भी। जब मैं सोचता था पता नहीं ये मारना दे दुष्ट आत्मा, इतना खतरनाक तरीके से पकड़ती थी रात को दुष्ट आत्माएं, पर 2-2 घंटे डर लगा रहता था, डर डर डर। ये कितना खतरनाक विषय है। लेकिन जब मैंने बताया आपको तो आपको लगा अच्छा नॉर्मल सी बात है। कोई नॉर्मल नहीं है यहाँ।
अगले की तकलीफ सोचो। वो कहता मैं बाद में सारी रात सो नहीं पाता था, इतना बुरा हाल था। साथ वाले से बात कराओ, साथ वाले से। आपके साथ क्या होता था जब दबाव पड़ते थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। जमा से की ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਬਈ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਬਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਿੱਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। वो क्यों? ਕਮਰੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, मतलब दरवाजे दूजे खाली नहीं आप ये बताओ, वो तो लंबी स्टोरी हो जाएगी। दबाव जब पड़ते थे क्या होता था? ਦਬਾਅ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ ਨਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। नहीं जब ऊपर चढ़ती थी, ऊपर ऊपर हाँ जी, जैसे हाँ जी। ऊपर दबाव आता था, ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾय ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ। हाय निकलती थी। हाँ, तो ऐसे फील करते कोई बचाई, हाँ छुड़ाई कोई। जब ऊपर दबाव डालती थी दुष्ट आत्मा, हाँ जी हाँ तो जी। ऐसे लगता था कोई आए और मुझे छुड़ाए, जल्दी हटाए इसको, ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ मतलब कोई उठाए तब के मैं उठ जाऊं। ਹਾਂ ਜੀ। इतना बुरा हाल होता था। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, हाँ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें। हाँ जी लेकिन हाँ जी। जब आपको दबाव पड़ता था, आपको कैसे फील होता था अंदर से? मेरा क्या और- सोचते थे दबाव के बाद? ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ। इतना डर। हाँ जी हाँ जी। सोच लो, जब मैंने दवा की टेस्ट बनी शुरू से दी तो लोगों को लगा ये तो छोटी सी गवाही है, नॉर्मल सी लगती है ना लोगों को। क्या लगती है? क्योंकि लोगों को लगता है कुछ बड़ा, कुछ कुर्सी से उठ गया लंगड़ा, वो है गवाही। ये नहीं है। इसका तो दवा का तो डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, कोई उपचार भी नहीं है। हालेलुया। साथ वाले के साथ क्या होता था? छोटी सी बात कराओ। ਪਾਪਾ ਜੈਮ ਸੀ। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, अच्छा। अंदर से भी कोई देख रहा मेरे को, दीवार से भी कोई देख रहा। यकदम कभी इधर ध्यान हो जाता, कभी इधर ध्यान हो जाता है कि मेरे को कोई दबार आ जा लगता, अच्छा जैसे मेरे घर में कोई देख रहा है। ठीक है। ऐसे रात- भी होता था रात को ऐसे ही होता है कि जैसे मेरे घर में कोई आ रहा अंदर को, मेरे को देख ऐसे रहा आपको फील होता था जैसे कोई अंदर आ रहा है और मुझे दबाने वाला है। आने वाला है। जब फिर दबाता था फिर क्या होता था? फिर तो पापा जी यकदम मेरे को मालूम नहीं होता था कि मैं मंजे से भी गिर जाता था। अच्छा ऐसी चीजें होती थी। हाँ जी। कभी दबाव इतना पड़ता था गिर भी जाते थे, मतलब उठने के चक्कर में कि मुझे कोई छुड़ाई। हाँ जी। फिर डर कितना लगता था? डर बहुत ज्यादा रहता था सोच लो। कि समझ आई या नहीं आई? ये मैं सुनने में हमें लगता है ये छोटा सा काम है दबाव पड़ना। इधर 1-2 बहनों से बात करो, ये सामने और दोनों से कर लो, बस बड़ा लेट हो जाएगा नहीं तो। हाँ जल्दी जल्दी। तुम्हें जब दबाव पड़ता था तो क्या होता था? पापा जी मेरे को आने माइक को आगे करो पूरा। जब मतलब कि धब्बे पड़ते थे मेरे को, यहाँ चेस्ट पे मेरे सोई आ जाती थी, सूजन। सूजन आ जाती हाँ। थी और मेरा बीपी बढ़ जाता था। बी कम्प्लेक्स की मेरे को गोली लग गई थी 3 साल नहीं जैसे रात को जब दबाव पड़ता था तुम्हें दुष्ट आत्मा ऊपर आकर चढ़ जाता था, दबाव डालता था, तो जब तुम्हें एकदम से होश आती थी क्या फीलिंग होती थी? मेरे से उठा नहीं जाता था, मेरे को चक्कर आते थे। अगर जब उठ जाती थी उसके बाद क्या होता था? बहुत ज्यादा चक्कर आते थे, मेरे नील पड़ते थे। नहीं जब मतलब होश आ गई दबाव के बाद रात को डर लगता था कि कितना? कोई मुझे गला दबा के मार देगा, मेरी डेथ हो जाएगी। ऐसे ऐसे डर। कभी कभी मेरे को भगाने की भी कोशिश मतलब कि दुष्ट करता था, मेरे साथ व्यभिचार तक करता था। मतलब इतना बुरा हाल करता था। बहुत बुरा तुम्हें हाल दिन था। को कैसे फील होता था? ऐसा दिन को लगता था जो ये टांगे होती थी जैसे इसमें कोई भूसा निकाल रहा है और भूसा भर रहा है। ऐसे फील होता था। दर्द ऐसे कितना feel था? होता था मेरे साथ। दर्द दर्द बहुत ज्यादा, ऐसे लगता कि नसें चढ़ जाती थी और मैं सारी रात सोती नहीं थी। सारी रात जाग कर निकल चीखे जाती। मारती थी मैं बहुत ज्यादा कि है कोई परमेश्वर, है कोई वजन कोई मुझे छुड़ा छुड़ाए है। इससे, है ना? मैं रोती थी। बस साथ वाले से थोड़ी सी बात करा दो, बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। परमेश्वर आपको बरकत दे, बाद में करेंगे। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। हाँ।
हाँ जी पापा जी, रात को जिन मेरे को दब्बे आते थे ना, मेरे को जगाते थे घर वाले। जब जगाते थे ना, फिर मेरे को शैतान चढ़ जाता था और डर लगता था। कितना तेरे अंदर बुरा हाल था तेरी बहुत जिंदगी बुरा में। हाल था पापा जी। सोच कर देखो आप सारे लोग, आपको ना ये छोटा सा काम लगा। उस बहन से अब वापस बात कराओ। जब मैं इसकी गवाही सुन रहा था तो मैंने सोचा, कई लोग सोचते हैं अच्छा इसको दुष्ट आत्मा सताता था, नहीं ये बड़ा खतरनाक विषय था। कब से तेरा ये बुरा हाल था? जय मसीह पापा जय जी। मसीह की बच्ची। पापा ये 12-13 साल से मुझे ऐसे था पापा फिर जी। तू इतनी जगह पर गई, हाँ जी, तंत्रिक बाबाओं के पास हाँ गई, जी, उपचार के लिए, छुटकारे के लिए। हाँ जी, फिर तुम्हें यीशु मसीह में भी किसी ने बताया। हाँ जी, फिर 5 साल यीशु में भी हाँ चली, जी, फिर भी छुटकारा नहीं हुआ। हाँ जी पापा, नहीं मिला। सोच लो, यीशु में आने के बाद मिलना था छुटकारा, ना मिलने के बड़े सारे कारण हैं। उन्हीं कारणों को हम सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि लोग अच्छे से पकड़ पाए। जब तुझे रात को दुष्ट आत्मा सांप बनकर काटता था, छिपकली बनकर काटता था, क्या क्या हो रहा था तेरे साथ और तेरे मन में क्या क्या चल रहा था? पापा ही बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं दिन में भी नहीं सोती थी, रात में भी नहीं सोती इसी थी। डर की वजह से रात ऐसे निकल जाती थी। हाँ जी, दिन तो में जब दिन में सोने नींद आना, तो सोच में आना कि अगर मैं सोगी तो फिर मेरे साथ ऐसे होगा। पापा ही मैं सो जाती तो दिन में भी मुझे दबाव पड़ता था। कोई आदमी आके मेरे ऊपर मेरे आके बस यहाँ से गला दबा देता था। बहुत बुरा हाल था पापा जी। तो पापा हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्योंकि हीलिंग मीटिंग है, तो हीलिंग मीटिंग के अनुसार मैं तुम्हें हर एक पॉइंट सिखाना चाहता हूं, विश्वास का, हीलिंग का, ताकि तुम अच्छे से परमेश्वर के साथ चल सको। हालेलुया। सोच कर देखो इस बहन के बारे में, ये कितनी तकलीफ में थी, और सही टीचिंग सही जगह पर, सही डायरेक्शन, सही प्लेस पर जब आई तो कैसे इससे छुटकारा मिला ना। हालेलुया। तो इसकी गवाही के लिए धन्यवाद करो, और बाकी लोगों के लिए भी। अब स्टार्ट करेंगे आगे, क्योंकि ये तो मुझे आपको बस एक छोटा सा पॉइंट बताना था, क्योंकि बाइबल के अंदर ये वाला पॉइंट दबा पड़ना, ये वाली कोई गवाही नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे गवाहियां जो इस समय हो रहा है काम दुनिया में, जो परमेश्वर कर रहा है, ऐसे काम बाइबल में नहीं लिखे। बहुत सारे काम लिखे हैं, और बहुत सारे हुए थे वो नहीं भी लिखे। जितने लिखे वो इसलिए लिखे गए ताकि हम उससे क्या कर सकें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सके, भरोसा रख सके कि परमेश्वर ने अगर इतने लोगों को चंगा किया है, अगर उसने अंधों को आंख दे दी नई वाली, जन्म के अंधों को, जन्म के लंगड़ों को चला दिया, जन्म के गूंगों को बुलवा दिया, जन्म के बहरे सुनने लगे, और जो मर गए अगर वो जिंदा हुए, बाइबल के अंदर अगर नहीं हुए हैं वो, रियलिटी में परमेश्वर ने उनको जिंदा किया। अगर शब्द तो गलती से लग गया मुझ में, लेकिन ध्यान रखो इस बात का, जब परमेश्वर इतने बड़े काम कर सकता है तो वो लोगों के लिए सारे काम कर सकता है। हालेलुया। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग अपने विश्वास में तैयार हो रहे हो, तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ तैयार हो रहा है, और ये मन का तैयार होना, आपका विश्वास तैयार होना, ये रेगुलरली जुड़ने से होता है, समझने से होता है। जितना तुम सीखने समझने में ध्यान दोगे, उतना तुम्हारा अच्छा विश्वास बनेगा। हालेलुया। कई लोग सोचते होंगे मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो जन्म से ही यीशु में जन्मा हूं, हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी में यीशु में लोग चलते थे, है ना। कुछ लोग कहेंगे मुझे 10 साल हो गए विश्वास करते, तो मैं तो विश्वास करता हूं। ये कोई मतलब नहीं है। अगर ये मतलब होता तो यीशु मसीह यहूदियों को इतना जबरदस्त खींचता ना वचन से। उनको इतनी सीखने समझने की जरूरत थी यहूदियों को,
क्योंकि यहूदी लोगों के लिए यीशु आया था और यहूदी लोगों के लिए वाचाएं थी, यहूदी लोगों के लिए उद्धार था, सब कुछ उन्हीं के लिए था। और यीशु मसीह का विरोध भी वो कर रहे थे और यीशु मसीह सबसे ज्यादा खींच भी उन्हीं रहा था वचन के द्वारा कि बंदे बन जाओ और सही बन जाओ, और वो बन नहीं रहे थे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए आज आप लोगों को भी ध्यान देना है अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही करने में। आज भी मैं लगा हुआ हूं इस पॉइंट में। अगर मैं अगुआ हूं तो मैं और ध्यान दे रहा हूं और सही होने में, और नजदीक जाने में, और उसकी इच्छा को सही से पूरा करने में मैं आज भी क्या दे रहा हूं? ध्यान दे रहा हूं। हालेलुया। ये जरूरत है मुझे, आपको, सबको। अगर कोई कहे अब मुझे बड़ी समझ आ गई है, अब तो मेरे द्वारा सब ठीक हो सकता है या ठीक मैं सेवा कर रहा हूं, तो वो फिर अभी कच्चा है, अभी उसको समझ नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए ये 3 दिन की जो मीटिंग है, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, तीन मीटिंग्स में, जब मैं एक हीलिंग मीटिंग करने वाला था तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था एक हीलिंग मीटिंग होगी इस संडे। लेकिन जब मैं हीलिंग मीटिंग का वचन लेने लगा खुदा से, हीलिंग मीटिंग के लिए वर्ड लेने लगा वचन, तो मुझे समझ आया ये तो हो नहीं पाएगा एक मीटिंग में। तो फिर मैंने इसको 3 मीटिंग का अनाउंस किया। आज मैं दूसरी मीटिंग, लेकिन ये सारे पार्ट समझने पड़ेंगे, एक पार्ट से कंप्लीट नहीं होगा विषय। जिन्होंने संडे सुना है उनको आज थर्सडे भी सुनना पड़ेगा, फिर आने वाले संडे भी सुनना पड़ेगा। अगर मैं आने वाले संडे में कंप्लीट कर पाया हीलिंग के विषय को तो ठीक है, नहीं तो चौथा थर्सडे भी सुनना पड़ेगा। चारों मीटिंग सुनकर बार बार इसका वचन अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ कि हीलिंग कैसे आती है, छुटकारा कैसे होता है, डिलीवरेंस कैसे आती है ना। क्योंकि इसमें बड़े सारे पॉइंट हैं। मैंने पिछली बार बड़े सारे वचन आपको पढ़ाए संडे को और काफ़ी टाइम लग गया। मैं आज इतने ज़्यादा वचन नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन वचनों के रिकॉर्ड जरूर बताने वाला हूँ आपको डिटेल से, क्योंकि मैं मत्ती, मरकस, लुक्का, यूहन्ना चारों बुक की आज बात करने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको वो पॉइंट समझाने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है अपने माइंड में सेट करना, समझना। हालेलुया। मैंने उस दिन लगभग 5 से 6 जो मेरे पास देखने में बाइबल में रिकॉर्ड आया, अगर इक्का दुक्का जगह पर और भी हीलिंग का कोई पॉइंट होगा तो ठीक है, लेकिन जितना मैंने बाइबल को पढ़कर समझा है, मुझे 5-6 जगह पर लिखा नजर आया पुराने नियम में हीलिंग। ठीक है, एक आधी बार और भी हो सकता है। तो मैंने उसमें से कई सारी हीलिंग को संडे आपको बताया। पुराने नियम में 5000 सालों का रिकॉर्ड है बाइबल का, और जस्ट कितनी हीलिंग नजर आ रही है? 5-6, सिर्फ इतनी लिखत में नजर आ रही है। और भी अगर हुई होगी या ऐसे काम हुए होंगे, लेकिन बाइबल के अंदर इतना ज्यादा उनका रिकॉर्ड नहीं है जो लिखत में हमारे लिए है। लेकिन जब मैं मत्ती में जाता हूं तो मत्ती में मुझे हीलिंग का रिकॉर्ड मिलता है 17 जगह, सिर्फ मत्ती में 17 जगह पर तो हीलिंग हुई है तरह तरह की बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं, मरे हुए जिंदा हुए, लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, बहरे सुने, कुबड़े सीधे हुए, कई तरह के काम हुए। ठीक है, 17 जगह पर मत्ती में मैंने अपनी रिकॉर्ड में चेक किया बाइबल के अंदर, जहां पर हीलिंग जो लोगों की इसका रिकॉर्ड रखा गया हमारे विश्वास के लिए। और साथ में 2-3 जगह ऐसी थी, 3-4 जगह जहां पर हीलिंग का कोई पॉइंट तो नहीं बताया, लेकिन उससे ये पता चल रहा था कि उन गांवों में बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। जैसे लिखा है कफरनहूम, जो काम सैदा और सूर में किए जाते हैं अगर, तो वो तो मन फिराते, तुमने क्यों नहीं फिराया? इसका मतलब उस नगर में, कफरनहूम में बड़े सारे रोगी ठीक हुए, बड़े सारे काम हुए, लेकिन वहां की कोई हीलिंग लिखित में नहीं आई जिससे हम समझ सके कि कफरनहूम में
कौन से चमत्कार हुए हैं, लेकिन ये 17 जगह का जो रिकॉर्ड है ये आपके लिए मैं क्यों समझा रहा हूं आपको। और मत्ती में जो 17 जगह का रिकॉर्ड है, इसके साथ साथ अगर हम आगे जाएं मरकस में, तो मरकस में भी 8 जगह पर रिकॉर्ड है सेम। जो हीलिंग मत्ती में 8 हीलिंग दिखाई गई हमारी लिखित में मत्ती यीशु के चेले के द्वारा, उसी एक और चेले के द्वारा जिसका नाम है मरकस, उसने सेम जो मत्ती की 8 हीलिंग उनको लिखा है अपनी बुक में, लेकिन उसने 2 हीलिंग जो मत्ती में नहीं लिखी अलग से लिखी है। हालेलुया। वो थी एक हकला बहरा, मरकस 7 अध्याय में अगर चेक करोगे तो एक हकला 31 से 37 तक जो हकला और बहरा था, यीशु मसीह ने उसको ठीक किया, ये आपको मत्ती में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका एक और रिकॉर्ड है मरकस का, वो है 8 अध्याय 22 से लेकर 26 तक। यहाँ एक अंधा ठीक होता है यीशु मसीह के द्वारा, ये भी इसका रिकॉर्ड आपको मत्ती में नहीं मिलेगा। ये अलग से 2 टेस्टिमनी है जो हमारे लिए लिखी गई। अभी बस थोड़ा सा और 5 मिनट में बताकर फिर इन पर बड़ी बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लुक्का में जाएं तो जो मत्ती और मरकस में हीलिंग लिखी गई, सेम हीलिंग 9 जगह पर रिकॉर्ड आता है लुक्का में, सेम हीलिंग का। लेकिन इसमें 3 अलग हीलिंग लिखी गई है जो ना तो मत्ती में है और ना मरकस में है। वो 3 हीलिंग ये वाली थी, एक विधवा का बेटे का जिंदा होना, एक सबत के दिन को कुबड़ी औरत को चंगा करना, और ये एक 7 अध्याय में है, एक 13 अध्याय में है, और लुक्का 17 अध्याय में 10 कोड़ियों को शुद्धिकरण होना, उनको चंगाई मिलना। ये 3 रिकॉर्ड है लुक्का के जो मरकस, ना यूहन्ना ना मत्ती ना मरकस में मिलेंगे, ये अलग हीलिंग है। हालेलुया। और अगर आप लोग यूहन्ना में जाओगे तो यूहन्ना में आपको लगभग 4 जगह पर रिकॉर्ड मिलेगा, और ये चारों रिकॉर्ड ना मरकस ना मत्ती ना लुक्का में आपको मिलेगा हीलिंग का। ये 4 अलग हीलिंग है। इससे मिलाकर कुल कितनी हीलिंग हो जाती है? 17 2 19, 19 और 3 कितने हो गए? 22, और 22 और 4 कितने हो गए हैं? 26। 4 बुक्स में 26 जगह पर आपको हीलिंग समझ आती है जो हुई है, सिर्फ 26 जगह पर। लेकिन ऑन रिकॉर्ड चेक करते हैं तो बहुत काम हुए जो नहीं लिखे गए, नगरों के नगर बदले, लाखों हीलिंग हुई जो यहां पर नहीं लिखी गई। इतनी सी तुम्हारे लिए लिखी गई, जैसे मैंने तुम्हें आज एक कहावत समझाई थी ना कि अंधकार में अगर एक रोशनी की किरण नजर आए तो संसार के लोग कहते हैं मेहनत करो फल अब आएगा, रास्ता अब मिलेगा, क्योंकि रोशनी की एक छोटी सी किरण भी समझ आई। तो यहां पर तो बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया। अब जानते हो क्रिश्चियंस लोग, प्रभु के लोग, यीशु मसीह में आने के बाद भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग नहीं पा पाते। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आकर 1-2 जगह पर काम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंप्लीट हीलिंग नहीं पा पाते, कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं पा पाते, छुटकारा नहीं पा पाते, या अच्छी जिंदगी को नहीं ले पाते। यीशु मसीह में भी चलकर, जानते क्यों? क्योंकि जो मन तैयार होना है वो अब भी नहीं हुआ। एक्चुअली उन्हें लगेगा हम यीशु में चल रहे हैं, उन्हें लगेगा हम विश्वास कर रहे हैं। मेरी किसी से बात हुई, किसी बहन से, ठीक है, और जब मेरी बात हुई तो वो उसका कोई बिजनेस था, और वो थोड़ा सा उसने जब पहले यीशु में चलती थी फिर आगे पीछे हो गई, तो फिर मिनिस्ट्री से जुड़ी, फिर हमने उसे उत्साहित किया, उसका मन अच्छा हुआ, तो बिजनेस नजर आया। ऑर्डर मिलने के लिए ऐसे
कुछ समझ आया कि अब काम होगा, लेकिन फिर वो स्टॉप हो गया। तो फिर मेरी जब बात हुई तो 1 महीना उसने मीटिंग ली, उसके बाद 1 महीना हो गया मीटिंग नहीं ली उसने कोई। तो मैं उसे समझाने लगा परमेश्वर के साथ चलना कैसे है, समझना कैसे है, वचन को कैसे पूरा करना है। तो मैं भी वो थोड़ा सा हल्का सा रोकर ये बात करने लगी कि मैं इतनी प्रेयर करती हूँ, मैं हर वो नियम पूरा करती हूँ, चाहे दशमांश का हो, चाहे पाप छोड़ने का विषय हो। मैंने वो बातें सब जो बुरी थी मुझ में उनको दूर किया, पर फिर मुझ में कौन सी कमी है। जैसे यीशु मसीह को एक जन ने कहा था, जो अमीर लड़का था ना, उसने क्या कहा था? उसने यीशु मसीह को कहा था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं को मानो। तो उसने कहा कौन सी आज्ञाएं? तो 3-4 यीशु मसीह ने बोल दी, ये आज्ञा के 4-5 बोल दी यीशु मसीह ने, आज्ञाएं और भी थी। तो उसने कहा मैं तो लड़कपन से, बचपन से इन्हें पूरा करता हूं, अब मुझ में कौन सी घटी है? हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा जा अपना सारा धन दौलत बेचकर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा। और बाइबल में लिखा वो गया और कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वो बड़ा अमीर था। इतना अमीर था कि उसका चीजों में इतना मन था, पैसे में इतना मन था कि यीशु की बात को थोड़ी उसने माना। अगर मान लेता ना वो, तो यीशु के बाद दूसरा नंबर दुनिया में उसका होता। दूसरे नंबर पर वो आता कि ये बंदा इतना राज्य के लिए इस्तेमाल हुआ है, इतना खुदा ने इस दुनिया में यूज किया है। यीशु ने 3 मुर्दे जिंदे किए, इसने तो 4 कर दिए। रिकॉर्ड में जो लिखा, अगर और भी किए हैं यीशु ने मुर्दे जिंदा, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में इतने ऑन रिकॉर्ड। लेकिन याद रखना उससे 4 भी परमेश्वर कर देता। लेकिन बाद में चेले यीशु मसीह को क्वेश्चन करते हैं। जब यीशु इस विषय पर बात करता है यहूदियों से, चेलों से, तो क्वेश्चन आता है फिर अमीर कैसे स्वर्ग में जाएगा? तो यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि धनी का नहीं, कैसे लिखा ये बड़ा अच्छा ये वचन है जो हमें समझने वाला है। हाँ, इधर देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बाइबल से थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि हम लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ जाए। लगभग आपको ये वचन मिलेगा मत्ती की 17 में, ठीक है? तो ये क्या लिखा, तब यीशु के अपने चेलों ने कहा, ये 19 का 23 में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुम में से फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। सुनो, देखो उदाहरण देखो, ऊंट को सुई का छोटा सा छेद होता है ना पीछे, जिसमें धागा निकलता है। यीशु मसीह ने कहा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है, लेकिन धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। ये एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है हमारे लिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर मैं सेवा कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं मैं? अगर ये पास्टर्स बैठे तो सेवा कर रहे हैं किस लिए? अपनी महिमा के लिए, पैसे के लिए, चीजों के लिए, किस लिए? हालेलुया। कितने को बात समझ आ रही? पहले ये सीखना पड़ेगा हमें, मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, मेरा सेवा करने का मकसद क्या है। आप जानते हो, जब मैंने सेवा स्टार्ट की तो मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, एक चवन्नी भी नहीं मांगी किसी से मदद। हालेलुया। कभी भी नहीं। मैं जानता था जिसका मैं काम कर रहा हूं वो मेरे साथ है और वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करेगा, मुझे बस उसकी इच्छा में सही से चलना है।
मुझे बस ये ध्यान देना था। हालेलुया।